जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों में हमने सुना था कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदेश प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। और कृष्ण ने पार्थपुत्र को पृथापुत्र को आदेश दिया कि हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। चलिए आगे के श्लोक सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। यदि हम न व्रतयम जातु कर्मण्य निंदित मम वर्तमानुवर्तने मनुष्यः पार्थ सर्वस्व। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए ही हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में यह ज्ञात होता है कि कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। जय श्री कृष्ण। उत्सिदेयोर में लोका न कुर्याः कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहनिमयामाः प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य: वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए उन अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में वह उत्तरादित्य उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। जैसा कि भगवान ने अपने बालकाल्य में किया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव भी नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। नैतत्समाचरे जातो मनसापि हानिस्वर विनश्यन्तदाचरण मौढ्याध्यात्रुद्रविद्यजम् विषम ईश्वराणां वचम सत्यम तथैव चरितं कचित् तेषां यत् सवोचितं बुद्धिमास्ततां समाचरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का एक मात्र पालन करना चाहिए
उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में भी विष का समुद्र पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता है। शिवजी ने सागर तक के विष को पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पाने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक सद्भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक सद्भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती है। जय श्री